नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ा है और उसमें आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि बेकिंग सोडा के बारे में बताइए, क्या कैसे बनता है, क्या होता है इसका उपयोग, इसके केमिकल्स जो उपयोग हैं, जो इसके भौतिक गुण है, केमिकल्स यानी जो रासायनिक गुण है क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है आपके पेपर में। तो ये आपके पेपर की दृष्टि से जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और देखिए, बड़ा टॉपिक है इसलिए आपको बहुत ही धैर्य से पढ़ना पड़ेगा और यदि आप पढ़ते हैं पूरे टॉपिक को अच्छे से तो समझिए कि आपको नंबर कंफर्म है कि इस पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए वीडियो को। और देखिए, यहाँ पे हम इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में और श्योर आएगा। तो देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा काफी महत्वपूर्ण है जो आपके दैनिक जीवन के लिए भी और अपने दैनिक जीवन में जो आप सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे अपने लाइफ को, तो इस दौरान इसका उपयोग भी आप बहुत देख रहे हैं और आपके घरों में भी होता होगा। तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए, अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा और हम इसके बारे में पढ़ने चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, हमारा जो टॉपिक है बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है या इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम इसके नाम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है और यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक होने के साथ साथ यह क्रिस्टलीय भी होता है, यानी ठोस, इसकी जो प्रकृति होती है वो ठोस होती है। ठीक है, हम इसका यूज जब करते हैं तो इसको हम चूर्ण के रूप में बना करके यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको दूसरा जो इसका नाम है मीठा सोडा, इसको आप मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में पकौड़ी वगैरह बनता होगा या पूड़ी वगैरह, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे खाने का सोडा, यानी खाने में जैसे छोला वगैरह बनाया जाता है तो उन सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए, फिर हम बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए, यहां पे इंग्लिश में इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोला जाता है। फिर बात करते हैं कि आखिर इसका जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी इसका जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखिए, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक ना, तो इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम और H बाई और CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर इसका पूछता है कि अणु भार बताइए। तो अणु भार आप कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, देखिए, इसका अणु भार आप तभी निकाल सकते हैं जब आप इसका परमाणु भार जानते हो। जब एलिमेंट का परमाणु भार आपको आता हो तभी आप इसका क्या निकाल सकते हैं? इसका अणु भार निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने अणु भार बहुत अच्छे से निकालना आपको बताया है, यानी हमने बहुत पहले वीडियो अपलोड कर दिया है कि कैसे अणु भार निकाला जाता है। आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे अणु भार को निकाला जाता है। ठीक है, यहां भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए,
यहाँ पे जो सोडियम है तो Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1 और कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है कितना 16, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे हम निकालेंगे इसके अणु भार को, यहाँ पे ध्यान से देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सोडियम को, तो सोडियम की संख्या 1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 23 लिख देंगे, ठीक। और इसकी संख्या कितनी है 1 है तो हम इसमें 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे प्लस कर देंगे, हाइड्रोजन 1 है तो 1 ही लिख देंगे, ठीक है। और 1 इसकी संख्या है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु भार होता है वो भी 1 होता है और इसकी संख्या भी 1 है तो इसलिए हम 1 से गुणा भी कर देंगे इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं देखिए कार्बन, यानी कार्बन की यहाँ संख्या कितनी है तो 1 ही है और इसका परमाणु भार कितना होता है तो इसका परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, इसकी संख्या कितनी है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3 है, लेकिन एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है तो 16 होता है। यहाँ पे 16 से क्या करेंगे 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 में 1 से गुणा करेंगे तो 23 ही होगा, प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा, 12 में 1 से गुणा करेंगे 12 ही होगा, प्लस 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 तिया 48 होगा, ठीक। आगे देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 1 24 और फिर 12 और 48 कितना हो जाएगा 60, यानी कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 6 2 8, यानी इसका अणु भार कितना होगा 84 होगा। यानी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अणु भार में 84, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अणु भार निकालना आपको बताया और यहाँ पे हमने लिखा अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट सोडियम बाइकार्बोनेट का 84 होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी आईपीएससी नेम क्या होता है, ठीक है। इसका आईपीएससी नेम क्या होता है तो देखिए आईपीएससी नेम क्या होता है इसका आईपीएससी नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये रहा इसका, यहां पे देखिए ये रहा आईपीएससी नेम किसका सोडियम बाइकार्बोनेट का आईपीएससी नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर आगे देखिए ये तो रहा इसके कुछ बेसिक चीजें। अब हम बात करेंगे कि आखिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका कैसे निर्माण करेंगे। तो यहां देखिए बनाने की विधि, ठीक है, यानी मेथड क्या है कैसे बनेगा हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पे लिखा क्या खाने का सोडा, इसको यानी हमने ऊपर भी बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है या इसका दूसरा नाम क्या है मीठा सोडा भी बोला जाता है, इसको मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां पे हमने लिखा है सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन, यानी सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में हम जब CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहां पे देखिए होता क्या है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और उसके साथ संतृप्त जो जलीय विलयन होता है संतृप्त विलयन, यानी इसमें क्या होगा H2O होगा, तो वहां उस दौरान क्या होता है उसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे, यहां पे मैं बताऊं आपको कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और ये बना देता है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं आप कि सोडियम कार्बोनेट
है, और यहाँ पे संतृप्त विलयन यानी हमने H2 लिया, और इसमें क्या किया जाता है, CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है, यानी 2NaHCO3, और यही क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो पहला हम क्या बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पहला मेथड रहा, ये क्या रहा, पहला मेथड रहा आपका, यहाँ पे ये पहला मेथड रहा, जिससे आप क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, मीठा सोडा बना सकते हैं, खाने का सोडा बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड। यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा कैसे हम प्राप्त करेंगे, जो यहाँ पे दूसरा मेथड है, इसमें क्या होता है कि हम NaCl को लेते हैं, NaCl का हम क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। ठीक ना, NaCl हम विलयन लेते हैं, ठीक है, जिसको ब्राइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइन। ठीक है, तो हम जब NaCl जलीय लेते हैं उस दौरान क्या होता है, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो जब हम NaCl में अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको प्राप्त क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, ये क्वस होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या है, जलीय विलयन है। कौन, तो सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन है। और NH3 क्या है, तो अमोनिया है। NH3 क्या है, अमोनिया गैस है। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहां पे जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और हमें प्राप्त क्या करना था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही प्राप्त करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा बनाने की विधि में दो मेथड, यानी पहले में क्या किया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया गया, तो उससे हमको प्राप्त हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, दूसरा, जब हम यानी सोडियम क्लोराइड विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारा पर्पज भी यही था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, इसके गुणधर्म की, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए, पहला इसके दो फीचर्स होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं भौतिक गुण और इसमें पढ़ते हैं रासायनिक गुण। ठीक, पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे भौतिक गुण, यानी इसका भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्या होता है, यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में अल्प विलय होता है। ये क्या होता है, जल में अल्प विलय होता है, जल में घुलता नहीं है। अल्प का मतलब बहुत कम विलय होता है। ठीक है, यानी बहुत कम घुलता है, और एक सफेद क्रिस्टली का मैंने मतलब आपको बताया कि सॉलिड होता है। ठीक है, तो और आप लोग देखते हैं कभी भी यूज करते होंगे घरों पे, या देखे होंगे यूज करते हुए, या कभी आप किसी मिठाई वाले की दुकान के पास गए होंगे, वो भी पकौड़ी वगैरह बनाते समय उसमें डालता है तो देखते होंगे सफेद कलर का होता है। ठीक है, तो आप फिजिकली आप देख करके पहचान सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस कलर का होता है, तो सफेद होता है। इसकी नेचर क्या होती है, तो क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, और ये जल में अल्प विलय होता है। ठीक, दूसरा होता है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। जब ये जल में डाल दिया जाता है तो ये क्षारीय नेचर का हो जाता है, यानी क्षारीय का मतलब क्या, ये नमकीन टाइप लगने लगता है। ठीक है, तो ये रहा इसका भौतिक गुण।
ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसका रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए पहला जल अपघटन। जल अपघटन को इंग्लिश में बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस, जिसमें जल का क्या होता है, अपघटन होता है, यानी जल टूटता है, निकलता है, जल का क्षय होता है। ठीक है, तो यहां पे पहला देखिए, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय दुर्बल होता है। यहां पे जलीय विलयन क्षारीय दुर्बल होता है, यानी ये जी इसका जो जलीय विलयन होता है ना, ये क्षारीय होगा लेकिन दुर्बल होगा, यानी बहुत कमजोर होगा, कम होगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट जब जल से रिएक्ट करता है तो ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बना देता है, कार्बोनिक अम्ल बना देता है। और इसमें कौन सी पाई जाती है रिएक्शन, यहाँ पे देखिए उत्कर्मणीय बोला जाता है इसको। इसमें क्या है, उत्कर्मणीय का मतलब क्या होता है, देखिए रिवर्सिबल भी बोला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, या उत्कर्मणीय अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। मतलब क्या कि जब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जल के साथ जब मिल जाता है तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक अम्ल। ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पे एरो का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम जब मिलाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग प्राप्त हो जाएगा, जो अलग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या देखें कि इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है, इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। रिवर्सल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि क्या कीजिए, आप जैसे पानी लिए, ठीक है, पानी को जब आप फ्रिज में डालते हैं तो पानी जब सेल्सियस ज्यादा कम रहेगा तो पानी जाहिर सी बात है बर्फ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही हम क्या करेंगे, बर्फ पे टेम्परेचर देंगे तो फिर पानी में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, फिर वो बर्फ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो पानी बन जाएगा तो वहां पे क्या देखेंगे आप कि वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन पाया जाएगा। ठीक ना, तो ठीक उसी प्रकार इसमें होता है। नेक्स्ट देखिए, ताप का प्रभाव। यदि केमिकली जब सोडियम बाइकार्बोनेट पे हम ताप का प्रभाव दिखाएंगे तो क्या असर होगा, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है और जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट में और जल में, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या आपने देखा कि जब इस पे आप प्रभाव डाले सोडियम बाइकार्बोनेट पे तो आपने क्या देखा, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोल रहे हैं हम बेकिंग सोडा। और जब हम इसको जल में डाल के हीट करते हैं यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में, जल में, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, यहां पे जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है। यहां पे आप हेडिंग बना सकते हैं कि यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे क्वेश्चन करता है क्या कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या आप समझे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 3 में टूट जाता है। ठीक है, तो ये रहा यहां पे इसके रासायनिक गुण। ठीक है, अब हम इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहां कहां किया जाता है, किस काम में किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या
कहाँ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, यानी इसमें पहला देखिए, पहला पेट की अम्लीयता या अम्लता दूर करने में औषधि के रूप में। जब हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, जब आप लोग अक्सर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपके पेट में गैस बन जाता है, ढकार वगैरह बड़ी खराब आता है, उस दौरान हम क्या करते हैं, इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो हमारे जो पेट में एसिडिटी बनी रहती है उसको क्या करता है, आराम यानी राहत फील कराता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे शीतल पेय सोडा वाटर के बनाने में, यानी ठंडा जल, और जो यहाँ पे सोडा वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दारू वगैरह पीने के लिए यहाँ पे सोडा वाटर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा है अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्र कहने का मतलब क्या है कि अग्निशामक यंत्र जो आप देखते हैं ऑफिस में या कहीं आप जाते हैं, कोई बड़ा घर है, वहां पे भी इसका यानी अग्निशामक यंत्र रखे रहते हैं लोग, तो अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस को कम कर देता है, ठीक है, जिससे आग बुझाने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे चौथा बेकिंग पाउडर बनाने में। अभी मैंने आपको बताया बेकिंग पाउडर बनाने, यानी हम जब बता रहे थे आपको कि कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, तो उसमें हमने आपको बताया कि बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी यहाँ पे देख रहा है इसका उपयोग किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसमें हम करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक। पांचवा स्टेप है परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां बनाने में, ठीक है। परिवार नियोजन आप तो समझते हैं, ये परिवार नियोजन क्या होता है, इसके बारे में यानी हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो परिवार नियोजन के रूप में ही सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग झाग गोलियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो फिर इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में किया जाता है, यानी अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, रिएक्टेंट के रूप में किया जाता है। जो प्राथमिक उसका रिएक्टेंट होता है जिसके थ्रू कोई प्रोडक्ट बनता है, उस दौरान प्रयोगशाला में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कैसे, मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे NaHCO3, जब इस पे हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या, सोडियम कार्बोनेट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम सोडियम कार्बोनेट बनाने में करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, या बेकिंग सोडा का उपयोग, या मीठा सोडा का उपयोग, या खाने का सोडा का उपयोग, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक रहा है काफी महत्वपूर्ण था, और आपको वीडियो में कहीं भी कुछ दिक्कत होता है, आप वीडियो को बार बार रोक के देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज का हमारा वीडियो रहा, इसमें जो हम टॉपिक पढ़े, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप यदि मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।